हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर लैंडमार्क केस सीरीज। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं केस नंबर 11 से 20 जो कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे इम्पोर्टेंट जजमेंट्स हैं। ये केसेस जुडिशरी और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की बैकबोन हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। फर्स्ट केस है चंपकम दुराई राजन। इस केस में मद्रास गवर्नमेंट ने कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन दिए थे कॉलेज में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये आर्टिकल 15 का वायलेशन है और उन्होंने प्रिंसिपल दिया कि फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी इसके बाद ही फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया। नेक्स्ट केस है आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती क्योंकि अमेंडमेंट भी एक लॉ है और आर्टिकल 13 में आता है, मतलब फंडामेंटल राइट्स बियॉन्ड अमेंडमेंट हो गए। लेटर ये डिसीजन केसरनंदा भारती में ओवररूल हुआ। नेक्स्ट केस है एनएम थॉमस। इस केस में प्रमोशन में SC/ST को रिलैक्सेशन दिया गया। कोर्ट ने क्लियरिफाई किया कि रिजर्वेशन इज वैलिड अफर्मेशन एक्शन और इक्वलिटी का मतलब अनइक्वल को इक्वल ट्रीट करना नहीं है। केहर सिंह। इंदिरा गांधी असैसिनेशन केस में केहर सिंह ने प्रेसिडेंट के पास मर्सी पिटीशन दी। कोर्ट ने कहा कि पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशन है, लेकिन अगर मेलाफाइड हो तो जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है। केस है SR भौमई। इस केस में आर्टिकल 356 का मिसयूज पर रोक लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रेसिडेंट रूल का मिसयूज नहीं हो सकता और सेक्युलरिज्म इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट केस है विशाखा। भवरी देवी केस के बाद कोर्ट ने कहा कि जब लॉ एब्सेंट हो तब सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस दे सकती है और यहीं से आए विशाखा गाइडलाइंस अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। नेक्स्ट केस है एल चंद्र कुमार। ट्रिब्यूनल के डिसीजन फाइनल थे और हाईकोर्ट जुरिस्डिक्शन एक्सक्लूड कर दिया गया था। कोर्ट ने क्लियर किया कि जुडिशियल रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर और इसको हटाया नहीं जा सकता। नेक्स्ट केस है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस प्रभाकर। इस केस में कोर्ट ने बोला कि प्रिवेंटिव डिटेंशन स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन के अंदर ही वैलिड है। गवर्नमेंट इनडेफिनेट या आर्बिट्रेरी तरीके से डिटेंशन नहीं कर सकती, मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन का मिसयूज अलाउ नहीं है। नेक्स्ट केस है नवीन जिंदल। इस केस में नवीन जिंदल ने अपनी फैक्ट्री पर तिरंगा लगाया। गवर्नमेंट ने मना किया तो कोर्ट ने बोला फ्लैग होस्ट करना राइट टू एक्सप्रेशन आर्टिकल 19(1)(a) का पार्ट है। केस है इंदिरा सहानी वर्सेस मंडल कमीशन। इस केस को मंडल कमीशन के नाम से भी जानते हैं। कोर्ट ने बोला कि ओबीसी रिजर्वेशन 27% वैलिड है, लेकिन एक लिमिट है। टोटल रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं हो सकता और यहीं से आया क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट। तो फ्रेंड्स, ये थे केस 11 से 20 जो हर लॉ स्टूडेंट्स को पता होने चाहिए। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से आते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे और केसेस 21 से 30 तक। तो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड स्टे कनेक्टेड।